फिल्म की शुरुआत होती है और पुलिस एक गैंग मेंबर के पीछे ऐसे लगी होती है जैसे जेरी के पीछे टॉम, और वो बंदा घबराहट में अपना ड्रग्स का पैकेट हवा में उछाल देता है। किस्मत से वो पैकेट एक 80 साल की दादी के पास आकर गिरता है। ये सब इतना अचानक होता है कि पुलिस नोटिस भी नहीं कर पाती, लेकिन पैकेट पुलिस को देने के बजाय दादी सीधा पहुंच जाती है गैंग लीडर के अड्डे पर। अब आप सोच रहे होंगे कि उसे लोकेशन का कैसे पता चला। इसके लिए हमें दादी की बैक स्टोरी में झांकना पड़ेगा। असल में दादी की हालत बड़ी खस्ता थी। किस्तें ना चुकाने की वजह से उसका फर्नीचर और टीवी सब जब्त हो चुका था। ऊपर से बिजली पानी भी कट चुका था, यानी लाइफ लिटरली ब्लैकआउट मोड में थी। तभी दादी पड़ोस के लड़कों की बातें सुन लेती है कि गांजा बेचने में मोटा पैसा है। बस यही ख्याल उसके दिमाग में घर कर जाता है और उन लड़कों का पीछा करते करते वो सीधे अपने इलाके के ड्रग माफिया तक पहुंच जाती है। उसे वहां देखकर गैंग के लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन दादी जल्दी से अपना मकसद सामने रखती है। मुझे भी इस ड्रग्स के धंधे में पार्टनर बनना है। ये सुनकर पहले तो सब उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन दादी तगड़ी सेल्स पिच देते हुए कहती है, तुम सब पुलिस की ब्लैक लिस्ट में हो और मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मुझ पर तो पुलिस को शक तक नहीं होगा, इसलिए इस काम के लिए मैं परफेक्ट हूँ। गैंग लीडर को उसकी दलीलें काफी जमती हैं और ट्रायल के तौर पर वो उसे 1 किलो माल दे देता है, जिसमें 10% प्रॉफिट ऑफर करता है। दादी डील मान लेती है और वहाँ से चलती बनती है। घर लौटकर वो उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि उसे गांजे की ईंट को 5-5 ग्राम वाले छोटे पैकेट्स में बांटना था, लेकिन वो तो अंबुजा सीमेंट से भी सख्त निकली, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक आरी से भी नहीं कटी। लेकिन दादी ने जुगाड़ करके उस ईंट का तिया पाचा कर ही डाला। जब पैकिंग हो गई तो अगली मुश्किल आ खड़ी हुई कि पैकेट्स का दाम क्या रखा जाए, क्योंकि दादी गैंग लीडर से इस पर तो बात करना ही भूल गई थी। ओल्ड एज प्रॉब्लम्स। दादी को एक आइडिया आता है और वो अपने दामाद के पास पहुंचती है, जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर था। सीधा पूछना सही नहीं था, इसलिए उसने घुमा फिराकर ड्रग्स की कीमत के बारे में पता करना चाहा। दामाद चौंक कर बोला, सासू माँ आपको ये सब क्यों जानना है? दादी तुरंत बहाना बना देती है, अरे बस ऐसे ही टीवी पर देख रही थी, दिमाग में अटक गया। यूं ही पूछने की उत्सुकता हुई। थोड़ा इंसिस्ट करने पर दामाद रिकॉर्ड रूम से उसे फोटो निकाल कर दिखाने लगा। देखिए, हाल ही में हमने इतना माल पकड़ा था जिसकी कीमत लगभग इतनी थी। दादी ने ये सुनते ही मन तेजी से हिसाब लगाया और झटपट टॉपिक बदल दिया। अब सब सेट था। दादी को बस ग्राहक चाहिए थे। वो ड्रग्स बेचने वाले ठिकाने पर पहुंच गई और धीरे धीरे लोगों से पूछने लगी, अरे सुनो, माल चाहिए? वहाँ मौजूद लड़के उसे घूरने लगे। अरे बुढ़िया, तेरी उम्र में लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और तू ड्रग्स लेती है? दादी बोली, लेती नहीं बेटा, बेचती हूँ। इतना सुनते ही कुछ लोग घबरा गए। उन्हें लगा दादी पुलिस की मुखबिर है और सब वहाँ से दूर भाग निकले। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद दादी को एक पहला कस्टमर मिल ही गया। धीरे धीरे और भी खरीदार जुड़ गए और कुछ ही घंटों में सारा माल बिक गया। जब दादी ने सारी कमाई गैंग लीडर को पकड़ाई तो सब हैरान रह गए। समझौते के मुताबिक गैंग लीडर ने दादी को 10% मुनाफा दिया, लेकिन उसकी गजब सेल्स स्किल्स देखकर उसने फौरन और ज्यादा माल ऑफर कर दिया। लेकिन दादी इस बार 20% प्रॉफिट लेने पर अड़ गई, जिसे लीडर को मानना पड़ा। दादी की शानदार परफॉर्मेंस देखकर बाकी गैंग के लड़कों के अंदर जलन पैदा होने लगी। आखिर एक दिन उनका सब्र टूट गया। उन्होंने दादी पर हमला कर डाला और न सिर्फ माल छीना, बल्कि सारे दिन की कमाई भी हथिया ली। ऊपर से धमकी दी, अगर अगली बार हमारा धंधा खराब किया तो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगी बुढ़िया। सब कुछ लूटने के बाद जब वो घर लौटी तो वो बेहद दुखी थी, लेकिन दादी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सोचा, अब ये पुराना तरीका नहीं चलेगा, माल बेचने के लिए नया जुगाड़ अपनाना होगा। और यहीं से दादी को एक जीनियस आइडिया आया। उसने केक बनाने का फैसला किया, जिसका स्पेशल इंग्रेडिएंट था वही ड्रग। पहली टेस्टिंग करने के लिए दादी ने अपनी किटी पार्टी वाली सहेलियों को गिनी पिग बनाया और बिना कुछ बताए सबको केक परोस दिया। सबने पहला बाइट लिया और जैसे पहले बाइट ने ही उन्हें जन्नत की सैर करा दी। पूरा ग्रुप हंसते हंसते झूमने लगा और दादी को यकीन हो गया कि उसका प्रोडक्ट सुपर हिट होने वाला है। और फिर अगले ही दिन मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। उसी सुबह सारे गरम गरम केक्स बिक गए। जब दादी पैसे लेकर गैंग लीडर के पास पहुंची तो लीडर की आंखें फटी रह गईं। बाकी लड़के महीने भर में जितना बेचते, दादी हफ्ते भर में उससे 3 गुना बेच चुकी थी। और फिर दादी अपना कमीशन 30% तक बढ़ा देती है। लीडर पहले देने में हिचकिचाता है, लेकिन दादी की धमाकेदार परफॉर्मेंस देखकर उसे मन नहीं पड़ता है। अब तो हालात ये हो गए कि दादी के केक की इतनी डिमांड थी कि 2 दिन में पूरा स्टॉक गायब हो जाता। उसकी पॉपुलैरिटी देखकर लीडर ने दादी को एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया और एक ही बार में 8 किलो माल पकड़ा दिया। लेकिन दादी के सामने अब नई मुश्किल थी, इतना माल अकेले कैसे बेचूं? इसलिए उन्होंने उन्हीं पुराने गुंडों को बुलाया जिन्होंने पहले उनसे ठगी की थी। दादी ने ऑफर दिया, साथ मिलकर माल बेचो,
और मैं तुम्हें 15% कमीशन दूंगी। गुंडे पहले शक में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दादी का केक चखा, उन्हें केक की खासियत समझ आ गई कि केक से पेट तो भरता ही है और नशा भी होता है, यानी एक तीर से दो निशाने। अब दादी को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, उसका घर ही केक सेंटर बन चुका था। लोग दूर दूर से सिर्फ दादी का प्रोडक्ट लेने आने लगे, यहाँ तक कि उसकी किड्डी वाली सहेलियां भी बिजनेस पार्टनर बन चुकी थी। दादी का बिजनेस जोरों पर था। इसी बीच दादी से मिलने आ जाता है गैंग लीडर का भी बॉस, जो एक लग्जरी कार से एंट्री मारता है। वो दादी की परफॉर्मेंस की इतनी तारीफ करता है कि अपने ही गैंग लीडर की वाट लगा देता है और ऐलान करता है, दादी से कुछ सीखो बेवकूफों, अब इस इलाके की नई बॉस ये दादी ही होगी। यही नहीं, लीडर के दिमाग में और भी अतरंगी आइडियाज थे। वो बोला, अब हमारी सेल्स और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि हम ये केक सीधे स्कूल्स में बेचेंगे और बच्चों को बचपन से ही इसकी लत लगाएंगे और वो बड़े होकर हमारे पक्के कस्टमर्स बनेंगे। लेकिन दादी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब इस धंधे में घुसना तो आसान था, लेकिन निकलना उतना ही मुश्किल। वो अंदर ही अंदर तंग आ चुकी थी और एक दिन आखिरकार उसने लीडर से साफ कह दिया कि मैं ये काम छोड़ रही हूँ, और वो सब कुछ छोड़कर अपने पोते और सहेलियों के साथ छुट्टी मनाने निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही घर वापस आई, घर की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। दरवाजे खुले हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। ये साफ तौर पर ड्रग माफिया की वार्निंग थी, और ये वार्निंग यही नहीं रुकी। एक रात तो गुंडों ने हद ही कर दी। वो सीधा दादी के पोते को किडनैप कर लेते हैं और धमकी देते हैं, अगर पोते की जान प्यारी है तो केक बनाना जारी रख बुढ़िया। और उसी वक्त दरवाजे पर एंट्री होती है दादी के दामाद की। गुंडे पुलिस ऑफिसर को डोराई से देखते ही पीछे की खिड़की से भाग निकलते हैं। कमरे में यूं सामान बिखरा देख दामाद को शक होता है कि शायद लूटपाट हुई है, लेकिन दादी तुरंत बात संभालती है, कुछ नहीं बेटा, वो बस जरा तूफान आया था, और झट से उसे बाहर भेज देती है। लेकिन दादी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो अपने पोते को बचाने के लिए अपनी सहेलियों को इकट्ठा करती है और सब मिलकर खुद को हथियारों से लैस करते हैं, लेकिन असली नहीं, खिलौना मशीन गन और छोटा भीम वाले टॉय वेपन। और सारी आर्मी मिलकर सीधे गैंगस्टर के अड्डे पर धावा बोल देती है। वो सब उनके हाथों में हथियार देखकर घबरा जाते हैं, उन सबके होश उड़ जाते हैं और गुंडों का लीडर पोते को फौरन छोड़ने को कहता है। लेकिन तभी गड़बड़ हो जाती है और दादी की एक सहेली की खिलौना गन गलती से चल जाती है। आवाज सुनते ही सबको फौरन समझ आ जाता है कि सारे हथियार नकली हैं और गुंडे तुरंत दादी और उनकी गैंग को पकड़कर बांध लेते हैं। उधर दामाद को पहले ही शक हो चुका था। वो दादी का पीछा करता है और पीछे से पुलिस बुला लेता है। कुछ ही देर में पूरी फोर्स अड्डे पर घुस जाती है और गैंग के सभी मेंबर्स की धरपकड़ हो जाती है। दादी और उनकी सहेलियों की जान भी बच जाती है। ये मामला एक्सपोज होने पर कोर्ट में चलाया जाता है, जिसमें दादी और उनकी सहेलियों को भी मुलजिम बनाया जाता है, क्योंकि उन सब ने ही तो गैंग को इतना माल बेचने में मदद की थी। जज भी उन्हें सजा सुना देता है, लेकिन पब्लिक चुप नहीं बैठती। दादी के फैंस सड़कों पर उतर आते हैं और मीडिया प्रेशर बनाता है और आखिरकार कोर्ट अपने फैसले में बदलाव करता है कि गैंग को गिराने में भी दादी की बड़ी भूमिका रही है और उन सबको पैरोल देकर रिहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर आते ही दादी फिर से अपनी केक की दुकान खोलती है, लेकिन इस बार बिना किसी गड़बड़ के, और मूवी इसी हैप्पी नोट पर खत्म हो जाती है। तो अगर रिकैप अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें।